राजा प्रसेनजित अपने 16 बुरे सपनों से बहुत डर गए थे। उनके दरबारी ब्राह्मणों ने इन सपनों को भयानक बताकर राजा को अपनी और राज्य की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पशु बलि एनिमल सैक्रिफाइसेस देने की सलाह दी थी। अंतिम भाग में जो मुख्य घटनाएं हुईं, वे इस प्रकार हैं। बुद्ध से परामर्श। राजा की रानी क्वीन मलिका या एक धर्मात्मा युवा पुरोहित यंग चैपलिन की सलाह पर राजा प्रसेनजित ने भगवान बुद्ध गौतमा बुद्धा से संपर्क किया और उन्हें अपने 16 सपने सुनाए। सपनों का वास्तविक अर्थ। भगवान बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान डिवाइन इंसाइट से राजा को बताया कि उसके सपनों से उसे राजा को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने समझाया कि ये सभी सपने वर्तमान के नहीं, बल्कि बहुत दूर के भविष्य के बारे में हैं, जब धर्म और नैतिकता का पतन होगा और राजा तथा लोगों में अन्याय बढ़ेगा। भविष्य की भविष्यवाणियां। बुद्ध ने प्रत्येक सपने का विस्तार से अर्थ समझाया। इन सपनों में आने वाले समय में होने वाले अधर्म अनराइटियसनेस, अन्यायी राजाओं अनजस्ट किंग्स, छोटे जीवन काल शॉर्ट लाइफ स्पैन्स, कमजोरों पर अत्याचार, ज्ञानियों के अनादर और निम्न वर्ग के लोगों के अनुचित उत्थान जैसी बातें बताई गईं। बलिदान रोकना। भगवान बुद्ध के स्पष्टीकरण से राजा को संतुष्टि मिली और उसका डर खत्म हो गया। उसे यह भी समझ आ गया कि उसके पुरोहित ब्राह्मण केवल पैसे कमाने के लिए बलि का सुझाव दे रहे थे। परिणामस्वरूप राजा प्रसेनजित ने तुरंत उन सभी पशु बलियों को रुकवा दिया जिनका आदेश उसने डर के मारे पहले दिया था। उपदेश और शिक्षा। बुद्ध ने राजा को पंचशील 5 प्रीसेप्ट्स का पालन करने और धार्मिक जीवन जीने का उपदेश दिया। इस प्रकार कथा का समापन राजा को अहिंसा नॉन वायलेंस के मार्ग पर लाने, अज्ञान और अंधविश्वास को दूर करने और भविष्य की घटनाओं के बारे में सही ज्ञान प्रदान करने के साथ होता है।